हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि ये पीडीएफ वायरल हुआ था, पूरी तरह फेक था। दिखने में भी फेक लग रहा था क्योंकि ये बहुत मेहनत हालांकि किया गया फेक बनाने में, और कट ऑफ भी इतना मेहनत से बनाया गया है। और इतनी मेहनत तो शायद बहुत कम किया गया। जनरली होता क्या है कि एडिटिंग सिर्फ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ है, जो कि हालांकि ये पूरी तरह फेक 163.4 है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इसलिए है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, और ये बनाया गया है कि लड़कों का पहले से ही लगे कि कट ऑफ ज़्यादा। तो निश्चित रूप से एक तो तय है ये सब फैलने से कि कट ऑफ है जो कि आपकी जा रही है, खासकर जनरल के 80 के आसपास ही जाएगी। और ये संकेत ही मात्र मानकर, ये तो पूरी तरह फॉल्स है, लेकिन संकेत ही मान के कि जनरल की कट ऑफ हाई जाने वाली है और जा रही है। और इस बार भी जिस तरह आपको मेंस में झटका लगा कि कट ऑफ काफ़ी हाई गया, और इस बार भी आपको झटका लगने वाला है। हालांकि ये रिजल्ट कब आएगा तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, आगे की वीडियो में देखते हैं। तो ये आज की जो बड़ी खबर आई है उसको देखते हैं। बीपीएससी से आई है। तो क्या है, तो आज के दैनिक जागरण पटना एडिशन में दिया हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 64वीं बीपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम अब लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के भीतर आएगा। लॉकडाउन के कारण कार्यालय फिलहाल बंद है। साक्षात्कार का प्रक्रिया बीते फरवरी संपन्न हो चुकी है। इसमें 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद आयोग की ओर से सभी की मेडिकल जांच पीएमसीएच में कराई गई। यहाँ से जांच के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने आईजीएमएस में भेजा गया था। आईजीआईएमएस में सभी का मेडिकल होने के बाद रिपोर्ट पीएमसीएच को भेजी गई है। पीएमसीएच ने अब मेडिकल रिपोर्ट बीपीएससी को भेज दी है। तो मतलब साफ है कि ये लॉकडाउन खत्म होते ही 10 दिन, मान लिया जाए कि 25 को मान ली भी लिया, हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि अचानक सीधे लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अगर कम से कम कार्यालय खोल भी दिया जाए 25 के बाद, तो ये है जो कि अब रिजल्ट जो कि 5 से 10 है जो कि जून को आएगी। मतलब ये रिजल्ट जो है अब मई में नहीं आएगी, हर हाल में अब जून में ही आएगी। और बनाए कि लॉकडाउन अगर ख़त्म होती है तभी आएगा। अगर ये लॉकडाउन बढ़ती है 25 से मान लीजिए जून हो जाती है, तो ये बढ़ते ही जाएगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑफिसेज हैं जो कि पूरी तरह लगभग बंद है। हाँ, स्थगित की नोटिस दिया जा सकता है क्योंकि ये नोटिस ही सिर्फ, इसमें कोई ऑफिस जाने की दरकार नहीं है। तो मतलब ये जो आपको रिजल्ट है जो कि अब थोड़ी सी और डिले होगा। और लोगों को संशय थी कि आप यूपीएससी 15 तक मई तक तो दिया था कि खुला है, लेकिन क्या 15 मई के बाद खुल गया है? तो ऐसा नहीं है, तो अभी भी कार्यालय बंद है। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। स्थगित होगी न्यायिक सेवा, वो 66वीं मुख्य परीक्षा। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसके कारण राजधानी के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। गांव में भी संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अब मई महीने में संभावित 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा और जून में संभावित 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा स्थगित करने पर निर्णय लिया जा सकता है, और आयोग की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। तो अमरेंद्र कुमार परीक्षा नियंत्रण क्या कह रहे हैं, तो कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए 31वीं न्यायिक व 66वीं मेंस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए 1-2 दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मतलब दोनों परीक्षा के स्थगित की सूचना है जो कि आपको है जो कि कल या परसों में है जो कि जारी हो सकती है, जिससे अभ्यर्थियों में लग रहा है कि इतनी नज़दीक है, कोई सूचना नहीं आई हो, क्योंकि 66वीं मुख्य परीक्षा का 5 जून से निर्धारित है। और 31वीं का भी जो जुडिशरी एग्ज़ाम था उसका भी जो कि मई में संभावना थी। तो ये दोनों नोटिस है जो कि आपको 1-2 दिनों में जारी हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल परीक्षा की कोई स्थिति नहीं है। यूपीएससी भी आपने देखा 27 जून की जगह है जो कि 10 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ये भी ये दोनों परीक्षाएं जो कि टलेगी। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग कह सोचते हैं कि चलो जब तो धीरे धीरे जो कि केसेज कम हो रहे हैं, और मान लीजिए जून में नहीं होगी तो परीक्षा जुलाई में होगी। जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी है जो कि जुलाई में करने, हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। ट्रेनें दिन ब दिन रद्द होती जा रही है। बिना आवागमन की सुविधा के आपको परीक्षा कराना मुश्किल है। तो निश्चित रूप से ये परीक्षा है जो कि आपको सितंबर, अक्टूबर और आगे जा सकती है। तो आपको 3 से 4 महीने है जो कि डिले होगी। और बीपीएससी में भी आपने देखा था कि पहले ही बताया था कि होगा, इसमें तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। परीक्षा जो कि बीपीएससी की परीक्षा खासकर है, जब बीपीएससी ले सकती है 4 से 6 महीने अगर डिले होती है, तो निश्चित रूप से और भी परीक्षाएं हैं जो कि आपको डिले होने की संभावना है। तो मैं कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ वो कटिंग दिखाने की, अगर इसमें होगा तो। तो मतलब सारी परीक्षाएं हैं जो कि आपको डिले होने के कगार पर है, और 4 से 6 महीना भी है जो कि डिले हो सकती है। और ये जो 15 जून का बीएड का दिया हुआ वो भी है जो कि उम्मीद कम ही है कि आपको परीक्षा होगी 15 जून को। खुद भी यही है जो कि जो परीक्षा कराने वाले वो भी अभी भी सर्च वाले, हालांकि डेट दे दिया गया 15 जून को, हालांकि इसकी संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ बीपीएससी की परीक्षाओं में 4 से 6 महीने की है जो कि देरी होगी। मतलब सीधे है जो कि कम से कम है जो कि कितना भी अगर स्थिति सुधार होती है तो सितंबर से संभव नहीं है। हालांकि यूपीएससी जब डेडलाइन दिया है तो उम्मीद है कि ओरिजिनली है जो कि आपकी परीक्षा अक्टूबर के बाद ही अब होगी, क्योंकि अगले साल भी यही स्थिति थी और डिले। जहाँ तक बात है रिजल्ट का, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिजल्ट है, तो आपने देखा कि बीपीएससी साफ साफ कह रहा है कि ऑफिस मेरे खुले नहीं है। इसी तरह अन्य आयोग का भी यही हाल है कि आयोग की ऑफिसें बंद है। स्थगित की सूचना या छोटी मोटी सूचनाएं जो कि वेबसाइट पर दी जा सकती है, लेकिन आयोग की ऑफिसें अभी बंद है। और ये 25 तक बंद। तो आपके रिजल्ट भी है जो कि सारे अब जून से पहले उम्मीद नहीं है कि कोई रिजल्ट है जो कि आपको प्रकाशित होने जा रहा है। और परीक्षाएं तो बताया है कि ये तो ओरिजिनली का अगर कहा जाए तो अक्टूबर से पहले तो कोई संभावना नहीं है, भले ही आयोग जो कि परीक्षा की तिथि दे दे, लेकिन यूपीएससी जब परीक्षा लेती है तो बहुत सोच समझ कर डेट निर्धारित करती है। तो निश्चित रूप से ये आपको डिले होगी। रिजल्ट में जो कि आपको जून से हो सकता है, अगर ऑफिस खुलेंगी तो रिजल्ट जो बची हुई है, चाहे बीएसएससी, क्योंकि बीएसएससी शॉर्ट लिस्टेड जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट देने का कोई मतलब नहीं। जब परीक्षा होनी ही नहीं है तो फिर वेबसाइट पर जारी करने से फिर छात्र कहेंगे कि जल्दी आप परीक्षा भी लीजिए, जो कि कोई स्थिति नहीं बन रही है परीक्षा लेने की। इसलिए बीएसएससी शॉर्ट लिस्टेड टाइपिंग की हो या फिजिकल की हो, वो अभी जो कि जारी करना आसान नहीं होगा बीएसएससी के लिए। और बहुत जो बिहार पुलिस की भी जो रिजल्ट है जुलाई में जो संभावित लग रही थी, वो भी उम्मीद है डिले, क्योंकि ऑफिस पूरी तरह से बंद होने का इसका भी है जो कि असर पड़ेगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।